अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर पलामू में गूंजा छात्रों के न्याय का स्वर। झारखंड छात्र न्याय सत्याग्रह में सूर्या सोनल सिंह ने किया एक दिवसीय अनशन। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर बुधवार को मेदिनीनगर कचहरी परिसर में झारखंड छात्र न्याय सत्याग्रह लाठी का जवाब लोकतंत्र से के तहत एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना एवं सत्याग्रह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 10 अगस्त को रांची में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई एवं लाठीचार्ज के विरोध में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व सूर्या सोनल सिंह ने किया। उन्होंने छात्रों के समर्थन में एक दिवसीय अनशन भी किया। धरने में शामिल छात्रों, युवाओं, अभिभावकों एवं समर्थकों ने काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराया। काली पट्टी के माध्यम से 10 अगस्त की घटना के प्रति आक्रोश जताते हुए छात्रों के साथ एकजुटता का संदेश दिया गया। सूर्या सोनल सिंह ने मौके पर कहा कि वे अपने अधिकारों और भविष्य से जुड़े सवालों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। छात्रों की मांगों का समाधान संवाद के माध्यम से होनी चाहिए, न कि लाठी और बल प्रयोग से। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर पूरी दुनिया में युवाओं की भूमिका, अधिकार और भविष्य की चर्चा हो रही है। ऐसे समय में झारखंड के युवाओं को अपनी जायज मांगों के लिए आवाज उठानी पड़ रही है। यह सरकार और समाज दोनों के लिए सोचने का विषय है। उन्होंने 10 अगस्त की घटना की निष्पक्ष जांच, दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर नियमानुसार कार्रवाई तथा घायल छात्रों को उचित मुआवजा और चिकित्सा सहायता देने की मांग की। साथ ही सरकार से छात्रों के साथ तत्काल संवाद स्थापित कर उनकी मांगों के समाधान की दिशा में ठोस एवं समयबद्ध पहल करने की अपील की। सूर्या सोनल सिंह ने कहा कि 15 अगस्त स्वतंत्रता, लोकतंत्र और अधिकारों का उत्सव है। यदि छात्रों के साथ न्याय नहीं होता और उनका आंदोलन जारी रहता है तो स्वतंत्रता दिवस के बाद वे स्वयं रांची पहुंचकर छात्रों के साथ लोकतांत्रिक सत्याग्रह में शामिल होंगे। उन्होंने 10 अगस्त की घटना की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच, दोषी अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों पर नियमानुसार कार्रवाई, घायल छात्रों को उचित मुआवजा एवं चिकित्सा सहायता, छात्रों की मांगों पर सरकार द्वारा तत्काल संवाद, जेपीएससी, जेएसएससी एवं नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और समयबद्ध समाधान, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की मांग की। मौके पर सूर्या सोनल सिंह ने आगे कहा कि उनका विरोध किसी टकराव के लिए नहीं, बल्कि छात्रों के न्याय, सम्मान और भविष्य से जुड़े सवालों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुंचाने के लिए है। उन्होंने कहा कि लाठी का जवाब लाठी से नहीं, लोकतंत्र से देंगे। अच्छा मैसेज नहीं है, क्योंकि वो लोग का बस एक सिंपल डिमांड था कि आप भाई सीबीआई से इसकी जांच करवाइए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला है कि इसमें यूपी और बिहार का कुछ साजिश लग रहा है। तो सीआईडी कैसे, उससे ज़्यादा केपेबल सीबीआई है ना। जब इंटर स्टेट की बात आती है, सीआईडी के पास उतनी पावर ही नहीं है कि इंटर स्टेट इतना कर सकती है जितना सीबीआई करे। तो ये तो कॉमन सेंस है कि जब आप खुद ही बोल रहे हैं कि आपको डाउट है कि यूपी और बिहार और बंगाल पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग अगर इसमें शामिल हैं, तो आप इसको सीबीआई को दीजिए। और सीआईडी कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकता है अपने खुद के बॉस को? आप ये बताइए ना। मुख्यमंत्री महोदय ही शिक्षा मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, सीआईडी को वही अपॉइंट कर रहे हैं उनके ऑफिस ही से। और ये जो पूरा ये स्कैम है या जो पेपर लीक है, जेएसएससी है या जेपीएससी है, कितने लोग ऑलरेडी जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनको नौकरी पे हो सकता है कोई लोग रखे हों। तो इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकता है? एक कॉमन सेंस की बात बोलता हूँ। अगर किसी के घर में आग लगी है तो आप उससे पूछिएगा कि फायर इंजन हम भेजें? नहीं ना, फायर इंजन भेजिएगा, क्योंकि अंदर आग लग गई है, बाल्टी से काम नहीं हो रहा है। तो वो बाहर से अब सपोर्ट आने का समय, झारखंड में आग लगी हुई है, तो ये बाहर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो सबके लिए इसमें विन विन है। लेकिन पता नहीं इसमें लिपापोती क्यों की जा रही है। देखिए, इस पर मैं कुछ टिप्पणी ही नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अभी झारखंड का डेवलपमेंट देखना है। मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी है, मुझे किसी को गिरा के आगे नहीं बढ़ना है। तो जो नहीं आ रहे हैं या आ रहे हैं, अब जैसे कुछ को अब ये बिना कोई पार्टी का, ये हम लोग आज जो जुटे हैं झारखंड छात्र न्याय सत्याग्रह पे, कोई पार्टी का बैनर नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में पार्टी की ज़रूरत नहीं होती है, कहीं इंसानियत भी होती है। तो इस पर मैं बस इतना बोलूँगा कि सबको इस पर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि नीट का भी जब हुआ था तो हम लोग भी होपफुल थे कि सरकार अच्छा करेगा। और देखिए, सीबीआई जांच हुआ, सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग हुआ, नीट का सारा डिमांड मांगा गया। अगर यहाँ मांग लिया जाता तो हम क्यों बैठते?
हम भी उनका इज्जत करके वेट करते इन्वेस्टिगेशन का। तो नीट का तो सारा चीज़ हो गया, लेकिन यहाँ हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। वहाँ जहाँ हो गया सब लोगों ने छोड़ दिया, और यहाँ जहाँ पेंडिंग है कोई आ नहीं रहा है। नहीं, जू तो रेंगी है, ये तो आप बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हालत तो ख़राब है। क्योंकि इस बार आपने जो छात्र आंदोलन देखा वो इतिहास में झारखंड का सबसे बड़ा आंदोलन में से एक था। लेकिन हाँ, वो लोग चाह रहे हैं कि बस लीपापोती हो और फिर से परीक्षा रद्द हो जाए, लेकिन हमें जड़ से इस चीज़ को ख़त्म करना है कि भविष्य में ऐसा करने की किसी को हिम्मत ना हो। बात बस परीक्षा रद्द करने का शॉर्टकट नहीं है, ये तो सेटिंग गेटिंग है ना, कि आपको मैं पद दे दे रहा हूँ। क्योंकि झारखंड में अराजकता हो गई है। जब ऑफिसर्स पे करके अपने पोस्ट को खरीदेंगे तो कल सफरर्स कौन होगा? सफरर्स ये होंगे जो हमारे साथ हैं, उनके फैमिली होंगे। क्योंकि जब टैलेंट नहीं है तो वहाँ पे ये सरकार बस प्रॉमिसेस की है, परफॉर्मेंस की नहीं, और हमें परफॉर्मेंस चाहिए, प्रॉमिसेस नहीं। मैं मांग करता हूं कि जो छात्र बोल रहे हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि छात्र के साथ आप भी बोल रहे हैं कि इसमें इंटर स्टेट लोग इन्वॉल्व हैं, तो इंटर स्टेट अगर लोग इन्वॉल्व हैं तो बट ऑब्वियस सीबीआई को ज़्यादा पावर है। भले वो स्लो ही हो या जो भी हो, लेकिन एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होगा, एक वाइट वॉश तो नहीं होगा ना। और सीआईडी तो कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकती है? ना वो इंटर स्टेट में उसको उतना पावर है, और दूसरी चीज़ है जिसको आपने ही रिक्रूट किया है वो आपके खिलाफ क्या रिपोर्ट देगी? कॉमन सेंस। जी, थैंक यू।